आज की स्टोरी है इंडियन सोल्जर के बारे में। ये बात है 15 जुलाई 1999 की। कारगिल वॉर, भारत पाकिस्तान का युद्ध। मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तभी एक तोप का गोला उनके पास आकर फट गया। उन्हें जल्दी से एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने डेड घोषित कर दिया कि अब मेजर जिंदा नहीं है। जैसे ही सबको पता चला कि देवेंद्र पाल अब उनके बीच में नहीं रहे, उनको मुर्दाघर ले जा रहे थे जलाने के लिए, कि तभी अचानक एक डॉक्टर की नजर उन पर पड़ी कि अभी तक उनकी सांसें चल रही थी। वहां पर जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए, क्योंकि यह उनके लिए एक मिरेकल था। सारे लोग उनको फिर से हॉस्पिटल ले गए और फिर से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ऑपरेशन थिएटर में उनका इलाज चल रहा था, वहां सारे लोग परेशान थे। उधर ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर भी परेशान थे, क्योंकि किसी भी हालत में देवेंद्र पाल की जान बचानी थी। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। मेजर देवेंद्र पाल सिंह ने इस इंसिडेंट में अपना एक पैर तो खो ही दिया, और साथ ही साथ उनके सोचने समझने की शक्ति भी थोड़ी कम हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस इंसान ने हार नहीं मानी। इतना सब कुछ अगर किसी और इंसान के साथ हो जाए तो सबसे पहले तो वो ये सोच सोच कर मर जाएगा कि मेरी तो सारी लाइफ ही खराब हो गई। मगर मेजर के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएंगे। मेजर जब हॉस्पिटल में थे, किसी को यकीन नहीं था कि वो चल भी पाएंगे, लेकिन मेजर ने तो न जाने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ टाइम बाद जैसे ही मेजर को छुट्टी मिली, उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद मेजर ने एक आर्टिफिशियल पैर लगवा लिया, लेकिन जब वो चलते थे उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र रोज सुबह 3 बजे उठते थे और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे। कुछ महीनों के हार्ड वर्क के बाद अब वो 5 किलोमीटर चलने लगे थे। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया कि कुछ दिन बाद उन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट भी किया। आज देवेंद्र भारत के एक सफल प्लेट रनर हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देवेंद्र के नाम है। आज भी देवेंद्र मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो थकते नहीं हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते रहे अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। तो दोस्त, आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, किसके लिए करना है? एक ऐसा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ढूंढो। मेरी मानो तो अपने घर में ही अपने माँ के लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए किसी एक रिश्ते को अपना क्यों बना लो और क्या करना है आज डिसाइड करके जाओ। दोस्त, अगर बात समझ में आ गई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जिनमें आप जैसा ही जुनून है, जो कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। अब तक के लिए याद रखना कि कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।